लोग मेरे से बार बार एक ही चीज पूछते हैं कि मेरी ड्यूक 250 माइलेज कितना देती है और इसकी टॉप स्पीड कितनी है और इसको फाइनली मेंटेन करने का खर्चा कितना पड़ता है। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक प्यारा सा सवाल पूछता हूँ। क्या एक बाइक इंसान की जिंदगी बदल सकती है? आज आप लोगों को बताता हूँ एक ऐसे लड़के की स्टोरी जो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस का प्रेशर झेलता है, उसके बाद अपनी फैमिली को भी देखता है, सारी चीजें मेंटेन करता है, लेकिन सैटरडे संडे उसके पास होते हैं जब वो अपनी बाइक के साथ अपना सफर एंजॉय करता है, या तो फिर किसी ट्रिप पे या फिर सैटरडे संडे राइड पे। जैसे कि आज है संडे और आज हम लोग आ चुके हैं अपनी ड्यूक के साथ एक संडे राइड पे। ये सारी चीजें मैं एंजॉय करता हूँ सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन। तो जितना मेरा बाइक के साथ लगाव है, जितनी मेरी सारी चीजें हैं बाइक के साथ, आज सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ मैं कि कैसे एक बाइक इंसान को चेंज कर सकती है। और अगर ये बाइक मेरे से छिन जाती है आगे चल के इन फ्यूचर, तो क्या मैं ड्यूक 250 फिर से परचेज करूंगा? तो इसका भी आंसर देंगे वीडियो के अंदर ही कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं ड्यूक 250 दोबारा लेना चाहूंगा। देखो, सिटी के ट्रैफिक ने मेरे को सिखाया पेशेंस रखना और मेरी ड्यूक ने मेरे को सिखाया कॉन्फिडेंस रखना। देखो, इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सिर्फ इंजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है। हाईवे पे स्पीड में सब बाइक चला लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग राइड करके पूरी रात का बंदा बाइक चला के उसके बाद भी अगर वो मुस्कुराता रहे, तो ये चीज सिर्फ हमारी ड्यूक हमें सिखा सकती है। अब बताता हूँ आप लोगों को कि कैसा ये परफॉर्म करती है एक लॉन्ग राइड पे, जहाँ पे हम लोग पूरी रात बाइक चलाते हैं, उसके बाद आधा दिन बाइक चलाते हैं, उसके बाद भी हम मुस्कुराते रहते हैं। तो ये सारी चीज हमारी ड्यूक 250 करवा पाती है हमारे साथ। ऊपर से पिलियन भी होता है और मैं भी होता हूँ, तो और ऊपर से बैग भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी पराशर लेक का ट्रिप करके आए हैं, पूरा पराशर गए थे हिमाचल। तो हम लोग निकले थे रात के 1 बजे, 1-1:30 के आसपास हम निकले थे और टाइम हो चुका है 3:10 के आसपास, 3:30। मतलब ये घड़ी तो 10 मिनट आगे पीछे है। हाँ, वही 3:15 के आसपास हो रहे हैं। लेट्स गो ब्रोज। और पूरी रात की नींद पूरी नहीं थी और अगले दिन हम लोग पहुंचे थे 12:30 बजे। उसके बाद भी हम लोग मुस्कुरा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत कम लेवल पे थके हुए थे। ये सारा हमारा क्रेडिट जाता है हमारी ड्यूक 250 को। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं एवरी राइड अपनी लाइफ की, जितनी भी मेरी राइड्स हुई हैं अब तक, कल्पा वल्पा सारी की सारी, अच्छे खासे पैचेस की सारी मैंने रात को कवर करी है और दिन में मैं पहुंचा हूँ या फिर शाम को मैं पहुंचा हूँ। हर्षिल वैली में रात को निकला था, हर्षिल वैली में निकला था रात के 10 बजे और अगले दिन शाम को 4 बजे मैं उत्तरकाशी पहुंचा था। हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गए थे शाम को 5 बजे। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद हर्षिल में एंट्री होती नहीं है और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 7-7:30 बज जाते। चुप कर जा 2 मिनट यहाँ चलते हैं। बाकी क्या कहते हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, 2 घंटे का रास्ता है। और मैंने कल मोटर व्लॉग भी इसलिए नहीं करा क्योंकि अब आप लोग ये चीज सोच सकते हो कि मैंने 22 घंटे बाइक चलाई थी अपनी ड्यूक और उस टाइम मैंने नई ली थी। अब मैं आप लोगों को ये बात बता क्यों रहा हूँ, ये भी आप लोग जान लो कि माउंटेन्स को लेके ही मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो सिर्फ बाइक का रिव्यू नहीं करते, वो बाइक की प्रॉपर एक औकात दिखा देते हैं कि बाइक कैसा परफॉर्म करेगी, उसका इंजन कैसा परफॉर्म करेगा। जब भी आप लोगों को एक प्रॉपर रिव्यू करना हो तो अपनी बाइक को आप माउंटेन्स पे ले जा सकते हो। अब बताता हूँ आप लोगों को असली स्ट्रगल जो मैंने हमेशा अपने ड्यूक के साथ किया है। जैसे कि मैंने प्रेशर वाला व्लॉग बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने इसको बहुत मड पे चलाया था। इतना गंदा ऑफ रोड था वहाँ पे कि बाइक को हमें पैदल नीचे लेके जाना पड़ा था। वो आप लोग क्लिप्स वगैरह सारी देख सकते हो। सारा बाइक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना रोड डैमेज पड़ा पूरा, बाइक स्लिप कर रही है। देखो कैसे रपट रही है बाइक, बहुत खतरनाक चिकनी मिट्टी है भाई। दीप भाई, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। तो वहां पे, और जब हम लोगों ने शोजा वाली राइड करी थी, वहां पे स्टीप क्लाइंब थी, अच्छी खासी हाइट पे हम लोगों ने सीधे खड़े खड़े पहाड़ों पे इसको चढ़ाया था, वो भी विद पिलियन। और वहां पे एक जगह इसने अपना दम भी तोड़ दिया था। चल 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 मेरी जान, चल 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 मेरी जान, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी, चल चल। ये आ गई अपने आरपीएम पे आ गई। आए मेरी जान। तब मेरे को पता चला एक्चुअल में कि केटीएम सिर्फ ब्रोशर में अलग दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी परफॉर्मेंस अलग लेवल पे होती है। वो कैसी होती है
वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अब ऑनेस्टली बात कर लेते हैं हमारी ड्यूक के ऊपर। कुछ चीजें इसकी ऐसी हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ चीजें इसकी ऐसी हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता देता हूँ जो जो चीजें मेरे को इसकी पसंद नहीं है। सबसे पहले आती है इसकी सीट, जो सारे लोग जानते ही हैं, बट मेरी देखो आदत हो चुकी है, सौरभ की भी आदत हो चुकी है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे नॉन स्टॉप चले जाते हैं अच्छे खासे हाईवे वाले पैचेस पे। लेकिन पहाड़ों पे जब हम लोग जाते हैं तब वहाँ पे हम लोगों को हर 1 घंटे में ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे बम में हो चुका होता है दर्द, वो हो चुकी होती है पूरी की पूरी पत्थर। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट सीट को लेके मैं बोलूँगा कि है, देखो स्टिफ सीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। और रही बात हीट की, जो सारे लोग बोलते हैं कि KTM बहुत हीट करती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शूज पहन के बाइक चलाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बाइक हीट कर रही है। मेरे को इस बाइक के साथ पूरे 2 साल होने वाले हैं और मेरे को आज तक कोई हीट की प्रॉब्लम कभी लगी नहीं है। तीसरी बात मैं कर लेता हूँ इसके विंड ब्लास्ट की। तो देखो विंड ब्लास्ट हर एक नेकेड बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें फेयरिंग नहीं होती है। तो 120 के बाद आप लोगों को विंड ब्लास्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है उस टाइम पे। और ये बंदे आते जाते रह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर मार देना। विंड ब्लास्ट का इसका ऐसा है कि ऐसा कुछ इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं है हम लोगों को आज तक, ना हम लोगों ने कभी नोट करा इस चीज को। तो जिसके लिए प्रॉब्लम अगर लग रही है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो भी सकती है, बट हमें कभी नहीं लगी, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम इसको 100 या 110 के आसपास पे क्रूज करके चलते हैं, और शायद इसी वजह से मेरे को ये बाइक बहुत पसंद है। रही बात पिलियन के साथ राइड करने की, तो पिलियन मेरा कैमरा मैन ही है, तो मैं इससे पूछवा देता हूँ एक बार। दिखाइए कैमरा, डर क्यों रहे हैं आप? तो 3x हो रखा है, कोई नहीं। ये रहा अपना पिलियन। सौरभ भाई थोड़ा पीछे रहे। तो सौरभ, पिलियन आप हैं हमारे, और आप हमारे साथ सफर करते हैं 600 800 किलोमीटर, तो थोड़ा बताएं ड्यूक के बारे में। ड्यूक के बारे में यार जितना कहा जाए ना, जितना भी कहा जाए, कि एक दिल को छूने वाली मशीन, बहुत प्यारी लगती है। जब ये रोड पे चलती है ना तो पब्लिक ऐसा देखती है कि यार क्या गया एकदम। जब 110 की स्पीड पे जब ये भगती है ना, जब किसी के साथ से फ्लाई बाय देते हुए जाती है, दिल को जो सुकून मिलता है, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं आपको। लॉन्ग राइड की बात आ रही है तो लॉन्ग राइड की बात ऐसी है कि कभी भी देखो हर एक के बस की नहीं होता कि इतना लंबा राइड करना, ठीक है, कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे कंटिन्यू एक ही सीट पे बैठे रहना, एक ही पोजीशन पे बैठे रहना। और कभी कभी ये सोच के देखना कभी कि क्या फील होता है आपको, ठीक है। ढीठ इंसान हूँ मैं कि मैं बैठ जाता हूँ। मुझे भी आदत है कि लॉन्ग राइड पे जाने की, और देखो सबका मन करता है अच्छा अच्छा घूमने का। एक ये है जो हम बचपन से साथ हैं, बचपन का दोस्त कह सकते हो, इसे कुछ भी कह सकते हो आप। आज मैं हूँ जो इसकी बदौलत मैं इतना घूम फिर रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी जगह मैंने देखी हैं। और आप एक चीज़ और बताना मेरे को कि आप कितना लॉन्ग बैठ सकते हो। मैं अपना बता देता हूँ। मैं फरीदाबाद से एक पैच था हमारा कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र से सीधा चंडीगढ़। तो आप अपना बताना कि आप कितना लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बोला था, और हर इंडियन बाइकर को जिसके पास KTM है या जो लेना चाहता है उसके लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन होने वाला है। उसका आंसर आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर ये बाइक मेरे से इन फ्यूचर छिन जाती है, या फिर ये बाइक चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ये बाइक मेरे से दूर हो जाती है, तो क्या इस बाइक को मैं दोबारा परचेज करूंगा? तो मेरा आंसर है हाँ, लेकिन इस बाइक के इंजन और इन सब स्पेक्स की वजह से नहीं करूंगा। मतलब ये तो है ही बहुत अच्छी, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बाइक को दोबारा परचेज करना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे इंजन वगैरह तो हो गई, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी यादें जो इस बाइक के साथ बनी हुई हैं। तो मैं सेम कलर लूँगा, सेम सारी चीज़ें लूँगा उस टाइम पे, ताकि मेरी ड्यूक 250 जो पहले वाली थी वही वापस आ सके एक नए इंजन के साथ। तो हाँ, मेरा आंसर यही है कि मैं इस बाइक को दोबारा लूँगा, अपनी यादों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। अगर आप लोग भी ड्यूक 250 परचेज करना चाहते हो तो मेरा सिंपल सा ओपिनियन है, आप लोग ले सकते हो। ये सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करती है, ये हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म करती है, और ये पहाड़ों पे भी बढ़िया परफॉर्म करती है। और मेरे हिसाब से शायद हमारा पहला चैनल ऐसा होगा जिसपे रिव्यू, सिर्फ अगर कोई रिव्यू ही कहना चाहते हो आप इसको, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं आता कि 16,000 किलोमीटर लाइक की सिटी में चला ली, थोड़ा चला के दिखा दिया। हमारा जो रिव्यू होता है हमेशा वो एकदम सच होता है, और उसमें सबसे बेस्ट बात क्या होती है, वो सिटी के बारे में भी बात हो रही होती है, वो हाईवे के बारे में भी हो रही होती है, और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के बारे में भी हो रही होती है। तो हमारे जो मेरी ड्यूक है वो ज़्यादातर माउंटेन्स पे ही निकलती है, सैटरडे संडे राइड पे चल लेती है थोड़ा बहुत।
तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरी ड्यूक के साथ, वो एक अच्छी लॉन्ग राइड का है, जिसमें पिलियन भी जाता है, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल भी होता है, जिसमें हम भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो असली स्ट्रगल रिव्यू मैं बता रहा हूँ मेरे साथ मेरी ड्यूक का, तो वो यही है कि बेस्ट बाइक है, आप आराम से परचेज कर सकते हो इसको। और नेक्स्ट व्लॉग अगर आप लोग किसी चीज़ पे चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग चाहते किस पे हो, उस पे बना देंगे। तो फिलहाल मेरा मेन मोटो यही है कि हमारे चैनल पे जो ड्यूक ओनर्स हैं या फिर क्या कहते हैं जो सुपर बाइक पसंद करते हैं, बाइकिंग इंडस्ट्री मतलब या फिर बाइकिंग कल्चर में है, तो उसमें मैं एक ऐसी जान डाल पाऊँ कि सबसे डिफरेंट चीज़ें हो सकें और एक प्रॉपर तरीके से सच्चाई बताई जा सके यार, कि लाइक जो कहीं नहीं मिलेगा वो दीप बैकपैकर पे मिलेगा, इस टाइप से। और पूरा सच हमेशा, आप मेरी हर बात पे प्रॉपर विश्वास कर सकते हो आंख बंद करके। तो यही बोलूँगा यार कि हाईवे पे भी बहुत बेस्ट बाइक है, सिटी में भी बहुत बेस्ट बाइक है, कोई फालतू झंझट नहीं मैं बोलता कि इसमें हीटिंग इशू है, इसमें ये है, इसमें वो है। जो बाइक से अपनी प्यार करता है उसके लिए सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। तुम्हें आग नहीं लगा देगी अगर हीट हो जाएगी तो, तुम्हारी टांगे बाल वाल जल के कहीं तुम भस्म नहीं हो जाओगे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये थोड़ा फनी भी हो गया, बट ठीक है यार, हर बाइक हीट करती है, वो इंजन है, थोड़ा बहुत हीट करेगा, कॉमन सी बात है। विंड ब्लास्ट भी आएगा, अब ये तो है नहीं इसके ऊपर इनविजिबल शील्ड लगा रखी है कि तुम्हें ही बचा लेगी, बस ये कॉमन सी चीज़ है, नेचर है, हवा है, तो वो आएगी आएगी। तो इतना मत सोचा करो यार, जो तुम्हें पसंद है वो अपनी लाइफ में करो। फलानी बाइक लेनी है तो वो लेके आओ। लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, देखो बाइक सिर्फ एक मशीन होती है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन कई बार मशीन ही ऐसी होती है जो हमें हमसे मिला देती है। तो हमेशा बाइक को प्यार करो, सपोर्ट करो, और क्या नाम है, कमेंट में बता देना आपको नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और एक छोटा सा बोनस पॉइंट है, वो अभी सौरभ बताने वाला है, तो कैमरा मोड़ देता हूँ मैं आगे जाके। हमारा तो खैर सबको पता है कि हम कितने जिद्दी हैं, हम कितना लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हैं और चलते रहते हैं। एक बात तो सच है कि जब भी हम अगर लॉन्ग राइड पे निकलते हैं ना, तो बहुत कम से कम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम पैच लें, ठीक है। तो आप में से कोई हो ऐसा जिद्दी तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट राइड जो हमने करी थी, लास्ट से लास्ट, वो हमने करी थी शोजा की, ठीक है। उस राइड पे हुआ क्या था, हम दोनों में एक जिद हुई थी कि आज देखते हैं कि कौन कहाँ तक बैठ पाता है। तो जिद ये थी कि शोजा से सीधा हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करना था हमें, ठीक है। लेकिन हमने कहा मैंने चलो कोई नहीं, होगा देखा जाएगा आज। वो हमारा जुनून था जो हमने करके दिखाया था। और ऐसा नहीं है कि बाइक को भगाते हैं बहुत ज़्यादा, आराम से ही चलते हैं, बट कोशिश करते हैं कि लॉन्ग पैच कवर करें, क्योंकि हमारी इस सोनू के साथ आदत हो चुकी है घूमने फिरने की। और ये हमारा ड्रोन है नया वाला, इससे हम लोगों ने कुछ शॉट्स वगैरह लिए हैं, वो भी आप लोग एंजॉय करना। बाकी इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। कमेंट में बता देना नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को क्या चाहिए, और ट्रैवल व्लॉग को थोड़ा प्यार दो यार। ये सारे व्लॉग हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप प्यार भी बहुत दे रहे हो, क्योंकि इसमें नॉलेज मिल रही है आप लोगों को, या कोई बंदा बाइक परचेज करना चाहता है तो उसको हेल्प मिल रही है। बट मेरा मेन मोटो हमेशा से सिर्फ ट्रैवलिंग रही है। तो इन फ्यूचर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बाइक पे, अच्छा खासा सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ, मतलब जितना मेरे से बेहतरीन हो पाएगा उतना बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा। तो प्लीज़ अपना प्यार देना, ट्रैवल व्लॉग को सपोर्ट करना सारे, वो ज़्यादा मेन है। और प्रेशर को थोड़ा प्यार देना, लास्ट टाइम वही व्लॉग आया अभी, बहुत सुंदर व्लॉग है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के, तो उसको भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।